मतलब कोई चार्ज की ऐसी इनफाइनाइट डायमेंशन की शीट है, बहुत बड़ी सी शीट है, कुछ इस तरीके की बहुत बड़ी शीट है, इसका जो डायमेंशन है वो इनफाइनाइट है, लेंथ भी खूब बड़ी है, ब्रेथ भी खूब बड़ा है, और नॉन कंडक्टिंग शीट है बेटा। तो इसको जो भी चार्ज देंगे वो सारा चार्ज इस तरीके से इसकी, हाँ, कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा पूरे बॉडी में। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो पूरे एरिया में डिवाइडेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। पिछली बार जो मैंने लाइन चार्ज का डेरिवेशन आप लोगों को करवाया होगा, वहां पर चार्ज लेंथ में डिवाइडेड था, तो हम लोगों ने डिफाइन किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी। अभी हम लोग डिफाइन करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। क्लियर है? इसकी वजह से इसके आसपास हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो अगेन एक ऐसा गॉसियन सरफेस मानेंगे जो इसको कवर करे। अब बेटा इसका लेंथ और ब्रेथ इनफाइनाइट है, तो पूरी शीट को तो हम कवर कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसीडर अ सिलेंडर लाइक दिस, जिसका आधा पोर्शन शीट के इस तरफ है और आधा पोर्शन पीछे की तरफ है। इस तरीके का हम लोगों ने एक सिलेंडर अज्यूम किया। इमेजिन करिएगा ये शीट है, ठीक, ये ऐसा शीट है रेक्टेंगुलर, तो हमने जो सिलेंडर माना वो ऐसा, आधा इधर है और आधा इधर है। क्लियर? इस तरीके का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम लोगों ने बेटा अज्यूम कर लिया। पूरी सरफेस का जो एरिया है वो सेम है, जो एरिया वहां है वही एरिया यहां है, वही एरिया यहाँ है, मतलब यूनिफॉर्म एरिया, कोई कम ज्यादा नहीं है। अगर डायग्राम में लग भी रहा है आपको कहीं पर, तो ये एकदम बराबर यूनिफॉर्म है भाई, एरिया में कहीं कोई कमी या कहीं कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है? अब बेटा हमें सिंपली गॉस लॉ लगाना है। गॉस लॉ लगाने के लिए याद करो क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट मानते हैं। तो एक एलिमेंट हमने यहां पर कंसीडर किया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो हमेशा अपने से दूर क्रिएट करेगा। ये जो एरिया होगा इसका एरिया वेक्टर भी बोलो इधर ही होगा। एक एलिमेंट में यहां कहीं मान लूंगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड दूर क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में, लेकिन इसका एरिया वेक्टर बोलो ऐसा होगा। सिमिलरली एक एरिया में यहां मान सकता हूं, ठीक, ये पॉजिटिव शीट है अगर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो इधर क्रिएट करेगी अपने से दूर, और ये जो एरिया है इसका वेक्टर भी इधर ही होगा dA3। ज्यादा से ज्यादा एक आप इधर भी मान लो भाई कि पॉजिटिव चार्ज है अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, लेकिन एरिया वेक्टर कुछ ऐसा होगा dA4। इतने में कोई डाउट हो किसी को बताइए। मैंने एक गॉसियन सरफेस माना, और गॉसियन सरफेस पे हमें जितने तरह के एरिया दिखाई पड़े सब पे हमने एक एक एलिमेंट मान लिया। अब हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे? अप्लाइंग गॉस लॉ। सो अप्लाइंग गॉस लॉ, बताइए गॉस लॉ क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा बेटा वो क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट dA1 पहले सरफेस से, ई डॉट dA2 सेकेंड सरफेस से, ई डॉट dA3 थर्ड सरफेस से, प्लस ई डॉट dA4 फोर्थ सरफेस से, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर का चार्ज। जरा ध्यान से देखकर बताओ, ई डॉट dA जब करेंगे तो बेटा cos थीटा आएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 है, cos 0 1 है। तो पहला वाला जो इंटीग्रेशन है क्या वो ई इंटीग्रेशन ऑफ dA1 हो जाएगा, cos 0 1। सेकंड वाला जो एरिया है उसके लिए बेटा एंगल 90 है, cos 90 0। थर्ड वाला जो है इसके लिए फिर से एंगल कितना है 0,
तो बोलो उसको भी लिखेंगे ई इंटीग्रल ऑफ dA3, और जो फोर्थ वाला है फिर से एंगल कितना होगा 90, वैल्यू 0। क्या ये बात समझ में आई? 4 में से 2 इंटीग्रेशन तो बेटा कट गए, दैट इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। मुझे देखकर ये बताओ इस सिलेंडर के अंदर चार्ज तुम्हें कहां दिख रहा है? सिर्फ ये? भाई अगर सोचो ये शीट है और ये गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, तो जो भी चार्ज होगा वो सिर्फ इसी गोले में तो होगा। यहां पर जो सर्किल रहा होगा पाई आर स्क्वायर, उसी में तो रहा होगा। इसका मतलब जो भी चार्ज है वो बस यहां है। और कितना चार्ज है यहां पर? दैट विल बी सिग्मा इनटू ए। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। जैसा लाइन चार्ज वाले में था, पलट के देखिए, मैंने कहा था ना ये लेंथ है, इसी लेंथ में इतने में ही तो चार्ज है, तो आपने लिखा था लैम्डा इंटू एल। सेम वही चीज है, सिग्मा इंटू ए। क्लियर? अब बेटा ई dA1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो बोलो इधर का टोटल एरिया कितना है? ए प्लस ई टाइम्स dA3, अगेन टोटल एरिया। भाई यूनिफॉर्म एरिया था तो ये भी ई ए। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर ये वाला इधर है ये वाला इधर है तो माइनस कर दो? भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। उसमें कोई डायरेक्शन का लोचा नहीं है, कुछ इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। दैट विल बी सिंपली सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ए से ए कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आ गई। और किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है? अवे फ्रॉम द शीट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की शीट है, यहां पर पूछूंगा तो ऐसा होगा, और यहां पे पूछूंगा तो ऐसा होगा। अवे फ्रॉम द शीट, सिंपल। निगेटिव होती तो उसकी तरफ, नहीं उसकी तरफ, टूवर्ड्स द शीट हो जाता अगर निगेटिव शीट होती पूरी तो। बात समझ में आई? तो इसका मतलब अगर कोई भी एक चार्ज्ड कंडक्टिंग शीट है तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है और सिग्मा भी कांस्टेंट है। भाई सिग्मा मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज अपन टोटल एरिया, वो भी कांस्टेंट होता है। क्लियर है? कोई डाउट हो पूछ लो। इसका मतलब इस चार्ज शीट के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? कांस्टेंट। ये बोलो डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही है। बाकी अभी तक जितनी भी तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी है सब चेंज हो रही थी डिस्टेंस के साथ, लेकिन ये डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रही है। कोई डाउट हो इसमें तो बताइए। हाफ पॉजिटिव हाफ नेगेटिव मतलब? हाँ, पास लाएंगे। पास अगर पास लाओगे तो फिर वो मामला ही अलग हो गया। अभी हम लोग सेकंड चैप्टर में आएंगे और एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर में यही करते हैं, एक शीट होती है, इसके पास में दूसरी शीट लाते हैं, तो इंडक्शन का काम होता है। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको देखकर यहां पर निगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा। बोलो इंडक्शन में यही किया था कि ये कोई एक अनचार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर था और ये क्या था? एक कोई रॉड था पॉजिटिव चार्ज का। जैसे ही पास में लाए थे, बोलो आधे में निगेटिव आधे में पॉजिटिव। बोलो यार, ठीक? तो वो फिर वो अलग काम हो जाएगा, वहां पे अलग मामला हो जाएगा। फिलहाल अभी मैं आपको इस पे कुछ केस बताता हूं। जैसे मान लो एक ये शीट है, इस शीट पर बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 1, पूरे पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी ये वाली शीट है, इस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा 2 के बराबर। मान लो दोनों पे पॉजिटिव है, इस पर भी पूरे पे पॉजिटिव है, इस पे भी पूरे पे पॉजिटिव है। अब अगर मैं आपसे कहूं इसके बीच में यहां कहीं पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कितना होगा? तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है,
कि भाई पॉजिटिव चार्ज का शीट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर क्रिएट करेगा, कितना, वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1 बाई, बोलो यार। और ये भी तो पॉजिटिव चार्ज का शीट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट करेगा, कितना, सही है। तो बेटा पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तब वैलिड होगा जब सिग्मा 1 बड़ा होगा। भाई बड़े में छोटा घटाते हैं, मान लो ये वाला बड़ा है तो इसमें से ये घटाएंगे, इट विल बिकम सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ बात समझ में आई, पक्का। अब देखो, अगर पॉइंट हमारा यहां कहीं होता बाहर, यहां पर P डैश, अब बताओ यहां पे क्या होता, ये वाली शीट पॉजिटिव चार्ज की है, किधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, अपने से दूर, वैल्यू बोलो, सिग्मा 1 अपॉन, ये भी बोलो पॉजिटिव चार्ज की शीट है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू बोलो, तो इस बार ऐड हो जाएगा, पक्की बात है। अगर इधर पॉइंट होता तो, लेकिन डायरेक्शन, भाई ये पॉजिटिव चार्ज का शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट करेगा इस बार, उधर साइड में, और ये भी पॉजिटिव चार्ज का शीट है तो ये भी उधर ही क्रिएट करेगा। कुछ बात समझ में आई। तो इस बार वैल्यू वही होती जो उधर लिखा है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू वही होती है लेकिन डायरेक्शन उधर थी। कोई डाउट, पक्का। अब देखिए, अगर एक शीट पॉजिटिव चार्ज की शीट है और दूसरी वाली शीट इस बार निगेटिव चार्ज की है, जैसा ये पूछ रहे थे हमसे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर बेटा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वैसे इनका क्वेश्चन ये नहीं था, इनका क्वेश्चन ये था कि सर जो दूसरी शीट है वो आधे में पॉजिटिव है और आधे में निगेटिव है। देखो यार, अगर ऐसा होता कि आधे में 10 कूलम का चार्ज, रिमेनिंग आधे में माइनस 10 कूलम का चार्ज, तो टोटल कितना हुआ। अगर आधे में होता 12 कूलम, नीचे होता माइनस 8 कूलम, तो टोटल कितना। तो हम तो उतने की बात करते, लेके काम खत्म। बात समझ में आया। फिलहाल एक आसान नॉर्मल बात हम आपसे करते हैं, जो एक जनरल केस हो सकता है, वो ये है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस बार, इस पर निगेटिव चार्ज है। अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये किधर क्रिएट करेगा, अपने से दूर, कितना वैल्यू होगा, और ये किधर क्रिएट करेगा, अपनी तरफ, मतलब ये भी इस बार, और वैल्यू कितनी होगी, इस बार बोलो दोनों ऐड हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, पक्की बात है। अगर इधर पॉइंट होता P डैश, तो क्या होगा बताओ भाई, पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैल्यू, और निगेटिव की वजह से तो वो इधर हो जाता। सही है। इधर पॉइंट होता तो पॉजिटिव चार्ज अपने से दूर, नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ। इस बार ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द प्लेट, या डिस्टेंस है पॉइंट का, या इसका कोई मतलब नहीं है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। कुछ समझ में आया। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, पक्का। अच्छा, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, एक ये बेटा शीट है, मैं पूरा ऐसे 3D नहीं बना रहा हूं क्योंकि मैं बना नहीं पाऊंगा बहुत अच्छा, लेकिन समझ जाओ एक पूरा शीट है ऐसा, और एक ये भी पूरा शीट है, 2 शीट्स हैं। अभी यही तो केस कराया हमने, 2 शीट्स हैं ऐसी। इस बार पूरा पैक कर दिया हमने इधर के, कवर कर दिया एकदम हर तरफ से। अब ये एकदम क्लोज्ड कंडक्टर बन गया। बोलो यार, जब पूरी तरीके से इसको पैक्ड कर दिया तो अब ये क्या बन गया,
कंडक्टर बन गया। अब बताओ मुझे, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा, इस पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज था और हमने एकदम पैक करके एक कंडक्टर बढ़िया सा बना लिया। अब आप बताओ, अगर यहां पर कोई पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बताओ। ये वाला अपने से दूर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला भी अपने से दूर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? और बोलो कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना भी चाहिए, होता ही है जीरो। लेकिन कंडक्टर के बाहर अगर कोई पॉइंट होता यहां पर P डैश, बोलो दोनों इस बार अपने से दूर क्रिएट करते तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कितना होता है? इसका मतलब किसी भी कंडक्टर की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई शीट है तो उसकी वजह से कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही यहां पे पूछें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई कंडक्टर की वजह से है, डायरेक्शन भले उधर हो। कुछ लॉजिक समझ में आया? पॉइंट अगर सीधे यहीं पे ले लें तो वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। एग्जैक्टली सरफेस पर आकर देखोगे तो वो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है ना। सरफेस से थोड़ा सा दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं। अब अगर कोई एक इस तरीके का क्लोज्ड कंडक्टर है, लेट अस सपोज इट इज अ क्लोज्ड कंडक्टर, तो ये तो क्लियर हो गया कि इसके अंदर बेटा कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो, ठीक। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो बोलो अंदर चार्ज कितना है? भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो चार्ज नहीं है, और अगर चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती, बोलो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं। तो सीधी सी बात, अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो अंदर चार्ज भी, तो चार्ज कहां गया फिर? सरफेस पर। तो अगर मैं इसको 10 कूलम का चार्ज दूंगा तो सारा चार्ज तुरंत कहां जाएगा? इसकी पूरी सरफेस पर जाकर ऐसे बट जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर की यह प्रॉपर्टी बहुत खास होती है कि जो भी हम इसको चार्ज देते हैं वो सारा चार्ज कहां जाता है? आउटर सरफेस पर। अब इस कंडक्टर की वजह से अगर यहां कहीं पर कोई पॉइंट हो और यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा बाई। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? और इस कंडक्टर में अगर मैं एक छेद कर दूं, हालांकि ये तो गड्ढा हो गया, लेकिन अगर एक हल्का सा खाली होल करते, एक सेफ्टी पिन लेके एकदम ऐसे छेद कर देते खाली, तब अब कितनी होती इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने होल कर दिया, अब इसको यहां से पकड़ के अगर ऐसे पूरा खोल दें तो शीट बन जाएगा। बोलो यार, इमेजिन करो एक चादर है, पूरे चादर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो जब तक फैला हुआ है चादर है, पूरी तरीके से मोड़ दो और हर पॉइंट एकदम सिल दो तो वही क्या बन गया? इस तरह का कोई क्लोज्ड कंडक्टर बन गया। लेकिन अगर उसमें एक छेद हो गया, नाउ दैट इज नॉट क्लोज्ड। बोलो यार, अगर मैं इसको अभी इधर से खोल दूं तो मामला बदल जाएगा। कुछ समझ में आया? ठीक। तो इसका मतलब कंडक्टर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर उसमें एक छेद कर दिया जाए तो फिर वो बन जाती है सिग्मा बाई, जस्ट आधी हो जाती तुरंत। क्लियर? इसके बारे में अभी और भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये जो प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की बड़ी खास है कि जो भी चार्ज देंगे आउटर सरफेस पर जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग भी कहते हैं। शायद मैंने बताया हो, बताया है क्या? अगर किसी के घर पे, भगवान ना करे, लेकिन अगर कभी बिजली गिरे
तो हमें फिर उतर के कहाँ जाना चाहिए? कार के अंदर। ये शायद मैंने बताया था, मुझे ध्यान आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चार्ज आएगा, वो कार जो है वो कंडक्टर है, तो सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा और आप अंदर बैठे हैं, तो आप सेफ हो जाएंगे। ठीक? अदरवाइज जब कोई बहुत ह्यूज अमाउंट में चार्ज कहीं पर गिरता है तो वो फिर पूरे पूरे घर को ही निपटा देता है, वो पूरा ध्वस्त हो जाता है, पूरी बिल्डिंग ही गिर जाती, खत्म हो जाता है। ठीक? लेकिन अगर कभी ऐसा हो, इसीलिए लोग क्या करते हैं, कई बार अपने घर की छत पर एक पॉइंटेड ऐसा रॉड ऐसा लगवाते हैं और उसको ले जाके नीचे अर्थिंग में। तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि अपने घर के बाहर आप एक गड्ढा खुदवाइए, उस गड्ढे के अंदर एक प्लेट होती है, उस प्लेट को इंसर्ट कराइए और प्लेट का कनेक्शन ले जाकर उसी ऊपर वाले रॉड से करा दीजिए। इसका जो ऊपर वाला एंड होता है एकदम पॉइंटेड होता है, नुकीला। ठीक? इसकी वजह से अगर कभी ऐसा कुछ चार्ज वार्ज गिरेगा तो चार्ज हमेशा कंडक्टिंग पाथ ढूंढता है मूव करने के लिए। भाई खुद ही सोचो, आप अगर मूव कर रहे हो तो आप हमेशा ऐसे रास्ते को चूज करोगे जो रास्ता इजी गोइंग हो। बोलो यार, कौन चाहेगा इतने पतले से निकलने में, पतले से इस जगह में निकलने को? कोई नहीं चाहता। हम भी चाहते थे, बढ़िया एकदम खूब जगह होती, आराम से निकलते। आपको भी अगर आप साइकिल बाइक से या कार से आ रहे हो तो आप भी वही रास्ता अपनाओगे जिसमें रश कम हो, जिसमें भीड़ कम हो। बढ़िया हाईवे हो चौड़ा तो आराम से आदमी हाईवे पे आता है, या गली गली में आज चले जाओगे यहां से लखनऊ तक? अगर किसी को जाना होगा तो हाईवे पकड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि इजी गोइंग रास्ता हम भी अपनाते हैं। तो वही काम चार्ज का है। चार्ज भी ढूंढता है ऐसा कौन सा पाथ है जो हमको इजी गोइंग होगा, इजीली हमको मूव कराएगा। तो वो पाथ कौन सा होता है? वो जो रॉड आपने वहां लगाया है ना कंडक्टिंग, उससे होता हुआ चार्ज सीधे कहां जाएगा? अर्थ में। एंड अर्थ इज कंसीडर्ड एज ओशन ऑफ चार्ज। अर्थ को क्या मानते हैं? ओशन ऑफ चार्ज। मतलब अर्थ में चाहे जितना चार्ज दे दो या अर्थ से चाहे जितना चार्ज ले लो, कोई फर्क उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। ठीक? तो ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है।